तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल फरार की एपिसोड 8 के बारे में। तो जिसने भी ये एपिसोड देखी है, आप लोगों की इस एपिसोड के बारे में क्या राय है, अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट्स के अंदर जो है वो ज़रूर शेयर करें। तो जनाब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बातिश है वो मोस्ट वांटेड बंदा जो है वो बन चुका है, QIP के लिए भी और फंसी के लिए भी। तो और इससे भी ज़्यादा जो मज़े की बात है वो ये कि बातिश को ढूंढने के लिए हर जगह जो QIP है वो फंसी से जो है वो पहले पहुंची है। फंसी जब भी पहुंचा, लेट पहुंचा, देर से पहुंचा, और उससे पहले जो है वो QIP वाले जो है वो अपना काम कर चुके थे और उसके हाथ सिवाय खाक की और कुछ भी नहीं लगा। और बातिश जो है वो उसके हाथ से ऐसा निकला क्या वो पकड़ना भी चाह रहा है तो उसको पकड़ नहीं पा रहा है। और जैसा कि हमने प्रोमो में देखा था कि बातिश जो है वो QIP वाले जब सरफराज के घर पे जो है वो बेल करते हैं तो बातिश जो है अंदर से बाहर आता है। तो लग ये रहा था कि जी अब बस बातिश की गेम ख़त्म है। और जैसे वो अपने घर से निकला था इस एपिसोड में जो हमने देखा, तो ये क्या कि निकला था जी उसकी गेम ख़त्म है। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फराज जो उसका दोस्त है वो उसको QIP के हाथ लगने दे दे, या कि तो जनाब जैसे ही बातिश घर से बाहर आता है और QIP वाले जो है वो खुद हैरान, बड़े हैरान होते हैं कि लो जी बातिश ने आखिरकार हार मान ली और वो जो है वो उनके सामने खुद ही गिरफ्तार देने के लिए आ गया। बट बातिश साहब का जो है वो प्लान था, और फराज भी जो था, फराज ने पूरा पूरा उसका साथ दिया और वो बड़े तरीके से जो है वो QIP वालों से जो है वो बच के दोनों जो है वो भाग गए। और ज़ाहिर बात है कि जहाँ पे जी आज़म शाह के राज हो तो वहाँ से बच निकलना आसान नहीं होता है। फिर वो सीन बड़े मज़े का था कि जहाँ पे दोनों जाके जो बातिश और फराज होते हैं वो दोनों जो है वो लड़ते हैं, और फिर जो आज़म शाह के बंदे होते हैं वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने सही रख रख के जो है वो चपेड़े मरवाई एक दूसरे को। बट फाइनली वो लोग भी जो है वो उनसे भी जो है वो बच गए। तो होप्स हो कि अब ये लोग जो है वो आज़म शाह के जो है वो हाथ नहीं आएंगे और यहाँ से जो है वो निकलने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद जो एक मेन सीन था वो ये कि जो बब्रक था, उसका जो चचा था, वो आता है और वो आके उसको जो है वो अपनी बातों से, अपनी कहानियाँ पहले तो उसको सुना के इमोशनल ब्लैकमेल करता है जी, कैसे जी उसने भी मोहब्बत की थी और सेम वो बिल्कुल वैसा हुआ करता था जैसा कि बब्रक था। और बब्रक क्योंकि जो है वो सीधा साधा बंदा है, मासूम है, और चचा ने पहले ही कहा था कि वो अपनी बेटी का रिश्ता किसी सूरत भी बब्रक के साथ जो वो नहीं करेगा। तो उसे एक नई जो है वो ये कह लें कि राह दिखा के और जो है वो चला गया कि जी तुम यूरोप चले जाओ और वहाँ से अच्छा खासा पैसा जो है वो लेके आओ, और फिर जो है वो ज़ाले की माँ और उसका जो भाई है वो तुम्हें रिश्ता देने के लिए रेडी होंगे। तो अब वो पागल सा है, देखो वो अपने चचा की बात जो है वो मानता है या कि नहीं। और इसके बाद जो एक बड़ा और मेन सीन था वो ये था कि जो चौधरी साहब की वाइफ थी जो कि बेवा बनी हुई है, और चौधरी साहब की क्योंकि डेथ हो चुकी है, तो वो सीन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था। क्योंकि वहाँ पे जब वो उसके जानने वाले जब एक आदमी जो है फातह पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसके सामने जो चौधरी साहब की बेवा होती है वो बड़ा ये प्रिटेंड करती है जी कि जो वो लड़की थी जी नाजो, उसने जो है मेरे हस्बैंड को जो है वो कत्ल किया है, तो मुझे बस ये चाहिए कि जी उस बंदी को जो है पकड़ के लेके आएं। खैर वहाँ पे तो वो बंदा जी उसको कहता है कि जी हौसला रखे और आपको इंसाफ मिलेगा, चला जाता है। लेकिन वो बंदा इतनी पहुंची हुई हस्ती थी कि वो उसके फिर जो चौधरी के साले होते हैं फिर उनको जो है वो साफ साफ और सारी बात करके जाता है जी, कि हालांकि सालों को भी ये नहीं पता था कि चौधरी साहब ने जी उससे नाजो से जो है वो निकाह किया हुआ था। तो फिर वो आदमी जो है वो सही राज फाश करता है कि जी अगर आप लोगों ने नाजो को ना पकड़ा तो आप तीनों लोग भी जो है वो ज़िंदा नहीं बचेंगे, और ये है कि जी चाहे कुछ भी हो जाता आपको जो है उससे मारना नहीं चाहिए था। तो जनाब सालों साहब को तो जो जितने भी ये साले थे इनको तो ये लग रहा था कि जी इन्होंने इन्होंने बड़ी सफाई से सारा काम किया है और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा और सारा इल्ज़ाम जो है वो नाजो के ऊपर आएगा। बट अब इनको लग गया है पता और पड़ गया वक्त, और अब ये अपनी बहन पे भी इनको जो है वो अच्छा खासा गुस्सा है कि जी उसकी वजह से जी इन्होंने क्या काम जो है वो कर दिया है। और अब सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि नाजो का कुछ पता नहीं चल रहा और ये उसको जो है वो ढूंढते फिर रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने जैसे चौधरी साहब को मारा और जो कुछ भी किया, तो वो सब कुछ जो है वो कैमरास के अंदर रिकॉर्ड है और उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है वो नाजो के पास है। तो अगर नाजो ने मीडिया पे आके या पुलिस को आके ये सब कुछ दिखा दिया और ये सब कुछ मतलब कि बता दिया, तो फिर ये लोग तो काम से गए। तो जनाब लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है।